गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो नहीं रहेगा तो सोचा लाइव मार्केट में आप लोग के लिए कुछ बना दूँ। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में आप लोग को मिलती है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ज्ञान थ्योरी एंड उसको मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में एनालिसिस करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के बारे में। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में दे कैन हिट ऑन सब्सक्राइब एंड दे कैन गो एंड वॉच माय ओल्ड वीडियोस। आई थिंक 100+ लाइव ट्रेड ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सो बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में, क्या पोजीशन है मेरी वो देख लेते हैं। और ये जो मैंने बनाया हुआ है सिंपल चीज़ें विदाउट एनी इंडिकेटर टूल एंड ऑल, वो हम बात करेंगे। पहले पोजीशन पे चलते हैं। सो पोजीशन अभी मेरी चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 3,75,69,000 के आसपास। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ आपको पुट मिलेंगे। फ्यूचर मैंने कुछ शॉर्ट किया हुआ था यहाँ पे, वो मॉर्निंग में मैंने बुक कर लिया और उसको मैंने फिर डिस्काउंट कर लिया अभी पुट से। तो कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे बुक करना पसंद करूँगा ताकि आप लोग को लगे नहीं। तो 450 यहाँ पे बुक कर लिया, तो यहाँ पे 450 क्वांटिटी बुक हो गई है मेरी। एंड 3 लाख के ऊपर का प्रॉफिट अभी 3,80,000 चल रहा था, बाकी मैं होल्ड करूँगा। एंड अब बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। ये उन लोगों के लिए लाइव ट्रेड या फिर मैं ये दिखा रहा हूँ जिनको ये लगता है कि मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ और मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। सो आई एम अ वेरी एक्टिव ट्रेडर एंड ट्रेडिंग मेरा पैशन है और हमेशा से रहेगा। तो ये चलता रहेगा, इसके पीछे मत देखिए। दिस इज़ जस्ट अ नंबर एंड रेड ग्रीन होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है बाज़ार में। सबसे पहले तो 2-3 क्वेश्चन आपके जवाब दे देता हूँ। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा क्या ये टॉप हो चुका है बैंक निफ्टी का? इसका जवाब है 50%, 50-50। ये मेरा आंसर है। इसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि मेरी जो टाइमलाइन है 16 जून वाली से लेके 22 जून है ना, वहाँ पे ये हाई ब्रेक होता है या नया हाई बनता है या ये हाई ही रहता है और उसके बाद हमें एक सेकेंड स्विंग टॉप हमें मिलेगा, वो देखने वाली बात है कि वहाँ पे मिलता है या यहीं से ये नीचे गिर जाता है। तो मेरा आंसर 50-50 है। अगर वो उस टाइम पीरियड पे टाइमलाइन पे रिवर्स आके इसको ब्रेक करता है और फिर नीचे आता है तो और भी अच्छा है, नहीं ब्रेक करता है तो और भी अच्छा है। तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारा शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है बाज़ार में। शॉर्ट टर्म का टॉप, शॉर्ट टर्म आपके लिए 1-2 दिन हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, मेरे लिए 1-1.5 महीना है। तो जून चल रहा है, जुलाई तक की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं, काफ़ी लोग मुझे मेरे मेंबर्स ही हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं, शायद उनको लगता है कि अगर आपको आज ये वीडियो देख के लग रहा है कि कोई वर्ल्ड में ऐसा पैदा हुआ है जिसको पता है टॉप किस दिन लगेगा और बॉटम किस दिन लगेगी, है ना, तो वो सोशल मीडिया पे पहली चीज़ तो होगा नहीं, वो कहीं कोने में बैठ के अपना पैसा बना रहा होगा एंड ही विल बी अ मल्टी मिलियनर। उसको ये सब टंटों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं ये टॉप एंड बॉटम की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ हमेशा। आप मुझे कोई एक ऐसा सेटअप बताइए जो 100% काम करता है, कोई नहीं काम करेगा। यहाँ पे मुझे बुल ट्रेड लेना था, यहाँ पे मेरी क्लोजिंग थी, ये मेरा 44,265 का एक जोन बना हुआ है विच इज़ क्रिएटेड बाय टाइम। अगर ये लोगों को नहीं समझ में आता है और विप्सॉस नहीं पता है मार्केट में तो वो मार्केट से दूर रहिए, है ना। उसकी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे चैनल में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 2023 में बहुत कम वीडियोस हैं और जो भी वीडियोस हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं। शायद उन लोगों को गुस्सा आता होगा कि ये हमें नहीं बताता और ये खुद करता रहता है, तो मैं करता हूँ। फ्री टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। मेरी एनालिसिस है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ बाय सेल करने के लिए। मैं वो ट्रेड करता हूँ जो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसमें लॉस होता है प्रॉफिट होता है, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग मिलने के बाद हमने बाइंग की साइड पे ट्रेड लिए, बट ये जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आके इसने पिन बार बनाया, तब भी ये होप थी कि यहाँ से बुल्स उसको लेके जाएंगे। बट दिस कैंडल इटसेल्फ हैव told a many story that yes there is a good big bears are sitting above it and बहुत आसानी से मक्खन की तरह उन्होंने इसको तोड़ा और इस लो के नीचे आके क्लोजिंग की है। ये लो था हमारा 40, ये लो की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी दिस लो 44,075। अब जब तक इसके नीचे ये क्लोज करता रहेगा द डोर्स आर ओपन, इट कैन बी अ ब्रूटल बिग
फॉल और अ गुड करेक्शन, यू कैन से। फॉल, आप क्रैश की बात मत कीजिए, करेक्शन की बात कीजिए। एंड फिर से देख लेते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, ऑर्डर बुक भी मैं दिखा देता हूँ अभी, जो मैंने ऑर्डर बुक किया था, ताकि आप लोग को लगे नहीं। लाइव मार्केट में ये प्राइजेस चल रही है, यहाँ पे चल रही है ये सारी चीज़ें। मैं ऑर्डर डाल रहा था, कैंसिल कर रहा था, कुछ कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो मैं अपनी पोजीशन को बुक करता रहता हूँ, जो बुक किया उसको ऐड ऑन करता रहता हूँ। अब यहाँ पे 200 क्वांटिटी में और बुक कर लूँगा एंड बाद में इसको मैं ऐड ऑन कर लूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड एंड इट इज़ नॉट अ, सी दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल हैपन, है ना। इसको देख के मत कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर थी इस क्लोजिंग के बाद कि मुझे यहाँ पे सिर्फ सेल करना है। आज सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिला, पहले ओपन पे किया, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, कोई बात नहीं, हाई तक गया। मेरा स्टॉप लॉस है इस स्विंग हाई और इसके बीच में, अगर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब इस तरह की कोई कैंडल, इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, जो भी लॉस होगा मैं लेके निकल जाऊँगा। अगर ये मेरे डायरेक्शन में चल रहा है और मुझे आज भी फ्राइडे की क्लोजिंग भी इसी के नीचे दे रहा है, या इसके नीचे दे, या 44,070 के नीचे दे, तो आई एम ओके, आई एम गोना होल्ड दिस ट्रेड। व्हाट डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग, अगेन वही होगा कि आप लोग बोलोगे कि नहीं बताओ बॉटम कहाँ पे बनेगी, टॉप कहाँ पे बनेगा। तो ये टॉप हो सकता है मार्केट के ऊपर, मैं छोड़ रहा हूँ। अब आपको ये भी देखना है कि ये जो बाइंग आई है, दिस इज मेड बाय, ऑलवेज से कि पिन बार कैंडल्स आर मेड बाय DIIs, है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी बॉडी पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट पक्का बुक करूँगा। जैसे मैं अभी कुछ क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, फिर से करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुक करूँगा, फिर मेरा 43,530 है और 43,360 का लेवल है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद यहाँ पे 100% प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाऊँ, बट मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा, और उसके बाद मैं फिर इंट्राडे में मूव कैप्चर करूँ। जो वीडियो यूट्यूब पे बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, है ना, बट आने वाले टाइम में सब उसी के बारे में बात करेंगे। वहाँ क्या होगा वो हम देखेंगे। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी को देखिए, ये ट्रेंड लाइन, सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और कुछ नहीं किया हुआ है ना। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 18,639 गैन लेवल है। इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की है, और 18,581, अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग करता है तो बहुत आसानी से 18,450 और 18,300 आने वाले टाइम में टच कर सकता है। बट मैंने बैंक निफ्टी को प्रेफर किया ओवर निफ्टी, है ना। तो ये टॉप है नहीं है, ये डिसाइड करेगा वो 16 से 22 वाले टाइम पे, जून में, जो कि आने वाला है अगले 5-6 दिनों में, कि ये जब यहाँ से रिवर्सल मारेगा, इस टाइम पीरियड पे अगर कोई रिवर्सल मारेगा ऊपर के साइड पे, तो उस पर ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं, या फिर वो एक सेकेंड हाई यहाँ कहीं तक आए और फिर वापस नीचे जाए। वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, हमें हमारे ट्रेड प्लान के साथ रेडी रहना है। ऐसा कोई बना नहीं है जो ये बोल दे कि ये टॉप है, ये बॉटम है। सबकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, कितने लोग कितनी जगह रॉन्ग होते हैं ये सबको पता है। सो बहुत ही इजी से ये आप लोग को मैंने ट्रेड बता दिया, व्हाट आई एम डूइंग। मैं भी अपने ट्रेड करता हूँ एंड मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। सो अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए, अपने स्टडी को मैनेज करके चलिए, अपने ट्रेड्स को मैनेज करके चलिए। रेड ग्रीन कैंडल से मत आइए। मेरे लिए मेरी क्लोजिंग प्राइस है, अगर ये कोई भी रीज़न से इसके ऊपर क्लोज करता है तो अगेन इट इज़ अ बेयर ट्रैप, मैं यहाँ से बाइंग करना शुरू कर दूंगा। बट एट एनी कॉस्ट मार्केट कैन नॉट ट्रैप मी। बहुत से लोग शॉर्ट ट्रेड में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग लॉन्ग ट्रेड में कल बाइंग किए वो फंसे हैं, बट आई कैन नॉट बी ट्रैप्ड इन द मार्केट बिकॉज ऑफ 2 रीज़न, माई टाइम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, माई वाइब्रेशन डेट एंड माई अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स इट। आप कोई भी एक इंडिकेटर लगा लो जिसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग है। मैं कितने रिलैक्स होकर अपने ट्रेड्स में बैठा हुआ हूँ। लोग पैनिक करते हैं इतनी क्वांटिटी में, जो लोग ट्रेड करते हैं, रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली छोटी क्वांटिटी आप बोल सकते हो 11, 12, 2,000, 4,000, 5, 5,500, 6,000 के आसपास, 6,000 के आसपास पुट्स है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इससे बड़ी वॉल्यूम भी मैं करता हूँ, वो धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे मैं प्रॉफिट बुक करता रहूँगा इसमें। तो प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट आप लोग को बता दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। ये टॉप की प्रोबेबिलिटी, अगेन आई एम सेइंग, इट इज़ अ 50-50 नाउ।
उस टाइम लाइन पे ये डिसाइड होगा कि ये हाई टूटेगा, नया हाई मिलता है, कि मार्केट यहीं से इसी लेवल से नीचे गिरेगा और हमको एक सेकंड स्विंग टॉप मिलके हम फिर डायरेक्शन पकड़ेंगे। तो ये सब कहानी वहाँ पे होगी टाइमलाइन पे, आपको दिखेगा। पहले वो डेली चार्ट में दिखेगा, फिर पहले वीकली में दिखेगा, फिर डेली में दिखेगा, फिर 4 आवर्स में दिखेगा, फिर 15 मिनट में दिखेगा। हाइयर टाइम फ्रेम पे जाइए, आपको सारे आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे। एक क्लू आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि कोई आप वीकली चार्ट उठा के देख लीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आप लोग के लिए क्लू है यहाँ पे। मैं तो मार्केट में बहुत सारे क्लूज ढूंढता रहता हूँ। वीकली चार्ट मैं बना बैंक निफ्टी का आप लोग को दिखाता हूँ और आंसर बैंक निफ्टी से ही आएगा, निफ्टी से नहीं आएगा। जो लोग निफ्टी देखते हैं प्लीज़ बैंक निफ्टी पे भी नज़र बना लेना। कोई भी वीकली क्लोज प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के वीक हुआ है अभी तक। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्रीवियस वीक के क्लोजिंग बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीक के लो के ऊपर हुआ है। तो शायद वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये आपके लिए वीकली चार्ट में सबसे बड़ा हिंट होगा। उसके बाद आप अपने ट्रेड प्लान को मैनेज कीजिए। कोई क्रैश नहीं आने वाला है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ सिंपल करेक्शन। कितनी डीप हो सकती है, कितने टाइम तक जा सकती है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म टॉप जो भी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अगर किसी को पता है कि कहाँ पे टॉप लगेगा तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए अपनी स्टडीज़ के साथ। माई बेस्ट विशेस आर देयर, है ना। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट कि निफ्टी का टॉप हुआ है या बैंक निफ्टी का टॉप हुआ है नहीं हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्लीज़ वॉच कीजिए टाइमलाइन का वीडियो। AWGD मेंबरशिप मैंने अभी कोई भी न्यू सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूँ। जितने ओल्ड मेंबर्स हैं दे आर विथ मी एंड उसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। बुक्स पढ़िए, अपनी जर्नी खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे ज्ञान सीखना है, क्योंकि इसको सीखते सीखते कम से कम 10 से 15 बार मैंने अपना अकाउंट ज़ीरो किया है। मतलब मैंने ट्रेड्स डाले हैं, लॉस बुक किया है, ज़ीरो हो गया है। तो क्या आप उस रिस्क में आना चाहते हो? सेकेंड चीज़, साइकिल्स फेल होती है 70% टाइम, तो मैं इसको बोलता हूँ 30% टाइम ही वो चलती है। ठीक है, तो 70% टाइम साइकिल फेल होगी। तो आप क्या अपने बायसनेस को छोड़ पाओगे? आप बुल से बेयर बन पाओगे? खुद से ये सवाल करना है कि आपको कितना टाइम लगेगा एक बुल से बेयर बनने में और बेयर से बुल बनने में। या आप रिजिड होके बैठे रहोगे कि नहीं नहीं मैंने तो बाइंग की है। अब यहाँ पे जो भी बाइंग कर रहा है ना, कहीं उसको स्टॉप लॉस यहाँ पे काटना ही पड़ेगा, या मैंने यहाँ पे सेल किया तो मुझे अपना लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, फिर कल देखेंगे। बट अगर कोई रिजिड हो गया, नहीं मैंने बाइंग की है, बाजार यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है फिर नीचे जा रहा है, नहीं ये तो आज रिवर्सल आएगा, कल रिवर्सल आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ लिव इन द प्रेजेंट। अगर मार्केट आपको साइन दे रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए एंड उस तरह से ट्रेड लीजिए। अभी देखते देखते 1 लाख का प्रॉफिट कम हो गया, 3.8 से ये 2.8 2.9 चल रहा है, विच इज़ फाइन। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड एंड दिस आई ट्रेड माई ओन एनालिसिस। ये मेरी एनालिसिस है। पोजीशंस आप लोगों ने देख ली, इसको मैं एग्जिट करते रहूँगा, री एंट्री करता रहूँगा, एग्जिट करते रहूँगा, री एंट्री करता रहूँगा। डायरेक्शन मुझे पता चल गई है कि व्हाट आई हैव टू डू इन द मार्केट। राइट नाउ आई एम सेलिंग विथ एवरी रेजिस्टेंस। तो मुझे जहाँ जहाँ ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, ये आपकी कैंडल थी जो कि फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आई है, तो इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। तो इस तरह से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जब निफ्टी चल रहा था तो निफ्टी हैज़ टेकन अ ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस ओवर देयर। तो आपको इस तरह से ट्रेड करना है नहीं करना है, आपको सीखना है नहीं सीखना है, खुद से करना है नहीं करना है, बट प्लीज़ किसी की स्टडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता है तो आप मत देखिए मेरे वीडियोस। मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ कि मैंने कभी लॉस ही बुक नहीं किया। मैं लॉस बुक करता हूँ जब भी होता है एंड प्रॉफिट भी बुक करता हूँ। आज प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए क्योंकि मैं मार्केट के सही डायरेक्शन में बैठा हूँ, और ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैंने अपना रिजिडनेस नहीं छोड़ा। सो दिस इज़ अबाउट इट। ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। बाकी फ्री वीडियोस बहुत है मेरे चैनल में, प्राइस एक्शन को लेके, ज्ञान को लेके। आप सबको देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए, या ज्ञान की बुक्स ऑर्डर कीजिए अमेज़न से। 5-6 बुक हैं, उनके बारे में विकिपीडिया में पढ़िए और आज से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो मुझे 5 साल लग चुके हैं, मोर देन 5 ईयर्स हो चुका है। आई एम स्टिल लर्निंग इट आई वुड से आई जस्ट नो 1% ऑफ ज्ञान नॉलेज, जिसमें मेरी वाइब्रेशन डेट्स आती है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, क्लोजिंग प्राइस आती है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, ज्ञान के लेवल्स आते हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और रिट्रेसमेंट्स आते हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ।
तो बाकी सब हिंट बाजार देता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट माय गैन एनालिसिस इज़ अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैं अपनी एनालिसिस में ट्रेड करता आया हूँ, करता रहूँगा। लॉस होगा तो मेरे पैसे जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो पैसे बनेंगे। आप लोग प्लीज़ अपने रिस्क मैनेज करके चलिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। अगर मेरे टेलीग्राम फॉलोअर हो और वहाँ पे राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन में मैंने रखा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो मैं प्रॉफिट लॉस बुक करता रहूँगा। पॉइंट्स आप लोग के लिए मार्क कर दिए हैं यहाँ पे, और मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से री एंट्री करता रहूँगा। डायरेक्शन मुझे समझ में आ गई है तो मैं उसके हिसाब से प्ले आउट करूँगा बाजार को। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।